14 जून 2020 एक ऐसा दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। करोड़ों लोगों के दिल टूट गए। सुबह की खबर आई कि बॉलीवुड का एक सितारा हमेशा के लिए सो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्टर की मौत नहीं थी, ये एक सपने की मौत थी, एक संघर्ष की मौत थी और एक ऐसी सच्चाई की मौत थी जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे। पटना की गलियों से बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक का सफर। लेकिन यह सफर उतना सीधा नहीं था जितना दिखता है। इसमें छुपे हैं राज, छुपे हैं धोखे, छुपा है दर्द और सबसे बड़ी बात, छुपा है वह सच जो शायद कभी सामने ना आए। क्या यह सच में सुसाइड था या फिर कुछ और? बॉलीवुड के अंदर क्या चलता है जो कैमरा में नहीं दिखता? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको शॉक करेगी, रुलाएगी और शायद गुस्सा भी दिलाएगी। 21 जनवरी 1986 बिहार की राजधानी पटना में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि यह लड़का एक दिन करोड़ों लोगों के दिल में बस जाएगा और फिर एक दिन करोड़ों लोगों के दिल तोड़ेगा। सुशांत के पापा का नाम था कृष्णा कुमार सिंह, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सीधा साधा इंसान। माँ का नाम था उषा सिंह और थीं 4 बड़ी बहनें। यानी सुशांत थे घर के सबसे लाडले, सबकी आंखों का तारा। फाइनेंशियली देखें तो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन कोई कमी भी नहीं थी। एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास लाइफ। लेकिन सुशांत के सपने कंफर्टेबल नहीं थे, उनके सपने आसमान से भी ऊपर थे। स्कूल में सुशांत सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, ये बच्चा अलग था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, सुशांत स्टार्स देख रहे होते थे। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे, सुशांत फिजिक्स की बुक्स पढ़ रहे होते थे। फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई, कुलची हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन हुआ और यहाँ सुशांत ने अपना टैलेंट दिखाया। साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया लेवल पर 7th रैंक। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 लोग उनसे आगे। इस लड़के का एक सपना था, नासा जाने का। एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन फिर आया वो काला दिन। सुशांत की उम्र थी सिर्फ 16 साल, 10वीं क्लास में थे और एक दिन माँ चली गई, हमेशा के लिए। कैंसर ने ले लिया उन्हें। सोचो, एक 16 साल का लड़का जिसके सपने इतने बड़े हैं, जिसकी माँ हर रोज उसे मोटिवेट करती है, और अचानक वो माँ ही नहीं रही। ये ट्रेजेडी ने सुशांत को तोड़ दिया। बाहर से स्माइल करते थे, लेकिन अंदर एक घाव था जो कभी भरा नहीं। शायद इसीलिए वह हमेशा अपनी बहनों से इतने अटैच्ड रहे। माँ की कमी, वो कमी उन्होंने जिंदगी भर महसूस की। माँ के जाने के बाद भी सुशांत ने हार नहीं मानी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पापा खुश थे, बहनें खुश थीं। सब सोचते थे हमारा सुशांत इंजीनियर बनेगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन सुशांत के दिल में एक और जुनून पलने लगा था। डांसिंग, एक्टिंग, स्टेज, लाइट्स, तालियां, ये सब चीज़ों ने सुशांत को अपनी तरफ खींचा। और फिर सुशांत ने वो डिसीजन लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। 4th ईयर में, जब सिर्फ 1 साल बाकी था डिग्री कंप्लीट करने में, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ दी। क्यों? एक्टिंग के लिए, मुंबई जाने के लिए। पापा गुस्सा हो गए, बहनें परेशान हो गईं। लेकिन सुशांत ने एक ही बात कही, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। और ऐसे 21 से 22 साल का एक लड़का इंजीनियरिंग छोड़कर, बिना पैसों के, बिना किसी जान पहचान के, सिर्फ अपने सपने लेकर निकल पड़ा मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन जो वो नहीं जानता था, ये नगरी सपने दिखाती जरूर है, लेकिन तोड़ भी देती है। 2006, एक छोटा सा बैग, थोड़े से पैसे और बहुत सारे सपने लेकर ये दिल्ली का लड़का उतर गया मुंबई में। पहला सवाल, रहना कहाँ है? कोई रिलेटिव नहीं, कोई दोस्त नहीं। एक छोटा सा रूम किराए पर लिया, 3-4 लोग एक रूम में, गरम मुंबई, छोटा कमरा, कोई प्राइवेसी नहीं। पापा ने सपोर्ट बंद कर दिया था। उनका कहना था, तूने अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग छोड़ी, अब अपनी मर्जी से जीना सीख। सुशांत अकेले थे, बिल्कुल अकेले। खाने का जुगाड़, कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम। बजट टाइट था, ड्रीम्स बड़े थे, लेकिन वॉलेट खाली था। फिर मिला एक ओपनिंग, श्यामक दावा डांस एकेडमी में बैकग्राउंड डांसर की जॉब। हाँ, बैकग्राउंड डांसर, वो लोग जो स्टेज के पीछे नाचते हैं, जिन्हें कोई देखता भी नहीं। लेकिन सुशांत के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2006, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे सुशांत। लेकिन कोई पहचानता नहीं था उन्हें। रात को जब घर जाते थे, अकेला महसूस होता था। बहनें फोन पर पूछती थीं, कब वापस आ रहे हो? और सुशांत कहते, जब कुछ बन जाऊंगा तब। उस इंतजार में
उसी स्ट्रगल में। डिप्रेशन ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी। लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, क्या सच में मैं एक्टर बन पाऊंगा? फिर सुशांत ने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन किया। थिएटर करने लगे। स्टेज पर जब लाइट्स ऑन होती थी सब दुख भूल जाते थे। 2008 और आया वो टर्निंग पॉइंट, पवित्र रिश्ता। जीटीवी का यह शो एक गेम चेंजर था। सुशांत को मिला मानव देशमुख का रोल, एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का, और सुशांत ने इस रोल को इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि लोग मानव को नहीं, सुशांत को पसंद करने लगे। और यहीं सेट पर मिली उन्हें अंकिता लोखंड। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो कमाल की थी ही, ऑफ स्क्रीन भी कुछ स्पेशल होने लगा। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। पवित्र रिश्ता ने सुशांत को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। अवार्ड्स आने लगे, पापा भी प्राउड फील करने लगे। लेकिन सुशांत के दिल में एक और तड़प थी। टेलीविजन से नाम मिल गया था, पहचान मिल गई थी, लेकिन बॉलीवुड जाना था, बड़े पर्दे पर एक्टिंग करनी थी। 2013 में उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दी। सब शॉक्ड थे, इतना सक्सेसफुल शो छोड़ रहे हो, पागल हो गए क्या? लेकिन सुशांत की एक ही बात थी, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। 2013 सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म कैपोचे। डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर। चेतन भगत की नॉवेल पर बेस्ड थी ये फिल्म। सुशांत को मिला ईशान भट्ट का रोल। फिल्म रिलीज हुई और दोस्तों फिल्म हिट हो गई। क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस ने प्यार किया। सुशांत की एक्टिंग को सबने नोटिस किया। बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। ये वो मोमेंट था जब बॉलीवुड ने पहली बार सीरियसली लिया सुशांत को। टीवी एक्टर का टैग थोड़ा फेड हुआ। अब वो एक फिल्म एक्टर बन चुके थे, लेकिन अभी भी एक आउटसाइडर थे। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, बस टैलेंट था। फिर आया वो गोल्डन चांस, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 2016 इंडिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर की बायोपिक, और ये रोल प्ले करना कोई छोटा काम नहीं था। सुशांत ने 6 महीने मेहनत की, क्रिकेट सीखी प्रोफेशनली, धोनी की बॉडी लैंग्वेज सीखी, उनका एक्सेंट, उनका तरीका, सब कुछ। फिल्म रिलीज हुई, धमाल मच गया। 200 करोड़ से ज्यादा कमाए। सुशांत को अवार्ड्स मिले। सुशांत ने प्रूव कर दिया आउटसाइडर भी सुपरस्टार बन सकता है। गॉडफादर की जरूरत नहीं, लेकिन बॉलीवुड में जेलसी भी होती है। 2019 में आई छिछोर, कॉलेज लाइफ पर बेस्ड फिल्म, सुसाइड प्रिवेंशन का सीरियस मैसेज। फिल्म सुपरहिट हो गई, 200 करोड़ से ज्यादा। नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। सुशांत फिर से टॉप पर थे, लेकिन इरोनिकली यह फिल्म सुसाइड प्रिवेंशन पर थी और 1 साल बाद सुशांत खुद नहीं रहे। ये आयरन, ये ट्रेजेडी समझ से बाहर है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सुशांत को अंदर से तोड़ा। बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। ये कोई गैंगस्टर नहीं है जो गन लेकर घूमते हैं, नहीं, ये वो लोग हैं जो क्वाइटली, सीक्रेटली, कनिंगली पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। करण जौहर का कैंप, सलमान खान का कैंप, यश राज फिल्म्स का कैंप। अगर आप किसी कैंप में हैं तो काम मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी कैंप में नहीं हैं, सॉरी, आप बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकते। और सुशांत किसी कैंप में नहीं थे, वो अकेले थे, सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट। और बॉलीवुड में इंडिपेंडेंट रहना ये एक बड़ी गलती है। देखिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, करण जौहर का कॉफी विद करण, बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर चैट शो, हर बड़ा स्टार आता है इसमें, लेकिन सुशांत को कभी इनवाइट नहीं किया गया। क्या पोछे हिट हो गई, MS धोनी ब्लॉकबस्टर हो गई, छिछोरे सुपरहिट हो गई, फिर भी करण के शो पर बुलावा नहीं। क्यों? फिल्म ड्राइव को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली, सीधा नेटफ्लिक्स पर डाल दिया गया। मैसेज क्लियर था, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। यश राज फिल्म्स के साथ 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था। तीसरी फिल्म पानी, शेखर कपूर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, शेल्वी हो गई, कैंसिल, खत्म। सुशांत की डायरी में एंट्रीज मिली थी, फीलिंग साइडलाइंड बाय द इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स गोइंग टू स्टार किड्स, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट आई डिजर्व। अवार्ड शोज का ब्लैकआउट, MS धोनी 200 करोड़ कमाई, परफॉर्मेंस फिनोमिनल, लेकिन फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला। ये सब देखकर सुशांत अंदर से टूट रहे थे। फिर कंगना रनौत ने खुलकर बोला। उन्होंने करण जौहर को मूवी माफिया कहा, क्लेम किया कि सुशांत को डेलिब्रेटली साइडलाइन किया गया। और ये बात बहुत लोगों को बिलीवेबल लगी, क्योंकि कंगना खुद भी आउटसाइडर है, उन्होंने ये सब फेस किया है। प्रोफेशनली सुशांत ठीक चल रहे थे, लेकिन पर्सनली सब टूट रहा था। सारा अली खान के साथ ब्रेकअप हो चुका था, फैमिली से बात कम हो गई थी, इंडस्ट्री में आइसोलेशन फील हो रहा था।
और सबसे बड़ी बात, बचपन का वो दर्द जो कभी गया ही नहीं था। 16 साल में माँ को खोना, ये ट्रॉमा कभी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुआ था। 2019 में ऑफिशियली डायग्नोज हुआ, क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, थेरेपी सेशंस, लेकिन सुशांत ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं ले रहे थे। मेडिसिन कभी लेते कभी छोड़ देते। ये पैटर्न डेंजरस था। फिर आई रिया चक्रबॉर्टी। 2019 की शुरुआत में मिले दोनों, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। धीरे धीरे प्यार हो गया। पहले कुछ महीने ठीक थे, यूरोप ट्रिप गए, हैप्पी दिखते थे। लेकिन फिर रिया मूव इन कर गई सुशांत के घर में और यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुई। सुशांत की फैमिली को रिया पसंद नहीं आई। फैमिली का कहना था रिया ने सुशांत को उनसे दूर कर दिया, अकेला कर दिया। फाइनेंशियल डिसीजंस भी रिया लेने लगी। फोन रिकॉर्ड्स से पता चला सुशांत अपनी बहनों से ओपनली बात नहीं कर पाते थे जब रिया पास होती थी। और फिर मेडिसिन का मुद्दा, रिया मेडिसिन चेंज कर रही थी। व्हाट्सएप चैट्स मिले जिनमें रिया मेडिसिन के बारे में बात कर रही थी। कौन सी पाउडर लेनी है, कितनी क्वांटिटी की, कब लेनी है, ये सब रिया डिसाइड कर रही थी। एक गर्लफ्रेंड मेडिसिन क्यों कंट्रोल कर रही है? डॉक्टर नहीं, थेरेपिस्ट नहीं, रिया क्यों? ये सवाल आज भी है। और जवाब, कोई क्लियर जवाब नहीं। 2020 जनवरी से जून तक कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया। पूरा देश घर में बंद। सुशांत के लिए यह और भी बुरा था। पहले से ही अकेले फील कर रहे थे, अब लिटरली अकेले हो गए। घर में सिर्फ रिया थी, कोई और नहीं। डिप्रेशन और बढ़ गई, एंजाइटी और बढ़ गई। फिर जून में 2 बड़ी चीजें हुई। 8 जून दिशा सालियन की डेथ। सुशांत की एक्स मैनेजर बिल्डिंग से गिरकर, पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन सिरकमस्टेंसेस सस्पिशियस थे। ये न्यूज़ थी सुशांत को शॉक कर गई। बहुत क्लोज थे दोनों एक टाइम पर। और उसी दिन 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। अब सुशांत बिल्कुल अकेले रह गए। कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं। 10 जून को बहन मीटू सिंह आई सपोर्ट करने, लेकिन क्या ये काफ़ी था या फिर बहुत देर हो चुकी थी? 14 जून 2020 रविवार, बंद्रा, मुंबई, मॉन्ट ब्लॉन्क अपार्टमेंट बिल्डिंग, 6th फ्लोर, सुशांत सिंह राजपूत का घर। सुबह 10 बजे सुशांत अपने रूम में गए, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। फिर शुरू होती है वो टाइमलाइन जो आज तक एक सवाल है। 11:15 बजे दरवाज़ा नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं। 12 बजे सीरियसली वरी होने लगे, लेकिन फिर भी वेट किया। 1:30 बजे फैसला लिया, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल। 10 बजे से 1:30 तक, पौने 4 घंटे। इतना डिले क्यों? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 1-1.5 घंटे में दरवाज़ा तोड़ दिया जाता। दूसरा सवाल, डुप्लीकेट की जगह की मेकर को क्यों बुलाया? हर फ्लैट में स्पेयर कीज होती है। फिर दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा। सुशांत लटके हुए थे सीलिंग फैन से, ग्रीन कुर्ता यूज़ करके। एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुशांत जा चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा डेथ बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। टाइम ऑफ डेथ 10 से 12 बजे के बीच। नो एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स, नो सुसाइड नोट। मुंबई पुलिस ने कहा क्लियर केस ऑफ सुइसाइड। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होते हैं वो सवाल जो आज तक बिना जवाब है। पहला, सुशांत की हाइट 6 फुट, सीलिंग हाइट लगभग 10 से 11 फुट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डाउट किया 6 फुट का इंसान 11 फुट सीलिंग से ईजिली कैसे हैंग हो सकता है? स्टूल कहाँ गया? दूसरा, दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था, की कहाँ थी? मिसिंग थी एलिजिडली। फिर डुप्लीकेट की से ओपन क्यों नहीं किया? की मेकर को क्यों बुलाया? तीसरा, सीसीटीवी फुटेज, उस बिल्डिंग में कैमरास थे, लेकिन 14 जून का फुटेज अवेलेबल नहीं था। कैमरा उस दिन काम नहीं कर रहा था। कितना कन्वीनियंट कोइंसिडेंस। चौथा, सुशांत की डायरी में 50 से ज़्यादा ड्रीम्स और गोल्स लिखे थे, फ्यूचर प्लान्स। जिस इंसान के इतने फ्यूचर प्लान्स हों वो सुसाइड करेगा? कोई सुसाइड नोट नहीं। इतने फिलोसॉफिकल, इतने इंटेलिजेंट सुशांत एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्यों ये स्टेप ले रहे हैं। पांचवा, फाइनेंशियल एंगल। सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ तक का ट्रांसफर, रिया के नाम पर, उसके भाई के नाम पर। छठा, दिशा सालियन कनेक्शन, 2 डेथ्स, 6 दिन का गैप, दोनों सस्पिशियस। कोइंसिडेंस या कनेक्शन? सीबीआई, ईडी, एनसीबी सबने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन क्लियर कंक्लूजन कोई नहीं। सीबीआई ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की।
केस 4 साल से अंडर इन्वेस्टिगेशन है। AIM's रिपोर्ट ने कहा मर्डर का कोई एविडेंस नहीं, सुसाइड कंफर्म्ड। लेकिन बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट से अग्री नहीं, कहते हैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। पॉलिटिकल प्रेशर था रिपोर्ट पर। पब्लिक ओपिनियन सर्वेस कहते हैं 70% से ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं ये सुसाइड नहीं था। सच क्या है? या तो सुशांत डिप्रेशन में थे, मेंटल हेल्थ क्राइसिस में थे और उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, या फिर बॉलीवुड माफिया ने प्लान किया। सुशांत बहुत कुछ जानते थे, इंडस्ट्री के राज वो एक्सपोज करने वाले थे, इसलिए उन्हें चुप कराया गया। दोस्तों, सच आप डिसाइड करें। सुशांत की मौत के बाद पूरा हिंदुस्तान रोया, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हुआ, जस्टिस फॉर SSR मूवमेंट बन गया, नेपोटिज्म एक्सपोज हुआ, ड्रग कल्चर एक्सपोज हुआ, रिया अरेस्ट हुई, ड्रग्स केस में 28 दिन जेल में रही, लेकिन बड़े नाम बच गए। पावर है उनके पास। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, पहली बार लोगों ने सीरियसली बात की। डिप्रेशन क्या होता है, हेल्प क्यों मांगनी चाहिए। लेकिन ये अवेयरनेस देर से आई। सुशांत को हेल्प चाहिए थी, वो नहीं मिली। सुशांत की फैमिली आज भी लड़ रही है जस्टिस के लिए। और सुशांत की लेगेसी, वो एक एक्टर थे, लेकिन उनकी असली लेगेसी ये है कि उन्होंने एक सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि आउटसाइडर भी सक्सीड कर सकता है। आज जब भी कोई यंग एक्टर स्ट्रगल करता है, सुशांत याद आते हैं। जब भी कोई आउटसाइडर रिजेक्शन फेस करता है, सुशांत याद आते हैं। जब भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ता है, सुशांत याद आते हैं। चाहे ट्रूथ जो भी हो, एक बात पक्की है, सुशांत हमेशा याद रहेंगे। उनकी स्माइल याद रहेगी, उनकी आंखों में सपने याद रहेंगे, उनका टैलेंट याद रहेगा और उनका संघर्ष वो हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। आप नहीं रहे, लेकिन आपकी कहानी हमेशा जीती रहेगी। दोस्तों, यदि भी याद थे दे, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, सुसाइड था या कुछ और। मिलते हैं अगली वीडियो में।